हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों गो डिजिट के बारे में। तो दोस्तों गो डिजिट आईपीओ का आज सेकंड डे था। सेकंड डे कंप्लीट हो चुका है। हम ये समझेंगे कितना आज के दिन सब्सक्रिप्शन निकल कर आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोस्तों क्या ये इशू कुछ कर भी पाएगा या फिर अपने आप में देखिए इस इशू से जितना दूर रहे उतना सही है। हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सो दोस्तों अब एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का, यानी 17 मई का, जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर की। प्राइस बैंड है 258 से 272 रुपीज़ पर शेयर का, जिसमें लॉट साइज है करीबन 55 शेयर्स का। इशू साइज है दोस्तों इस इशू का करीबन 2614 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 1125 करोड़ और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 1489.65 करोड़ का। बीएसई एनएसई दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम कल के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, यानी जो फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था। क्यूआईबी पोर्शन करीबन कुछ भी सब्सक्राइब नहीं हुआ था। एचएनआई पोर्शन 35% सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी एकमात्र ऐसी कैटेगरी थी जो पूरा भर गई थी और टोटल मिलाकर 0.37 टाइम्स या फिर 37% हमको इशू जो है वो भरता हुआ नजर आया। तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा। तीनों तरफ से हम ये कह सकते हैं। क्यूआईबीज वैसे तो देखिए आखिरी दिन लगाते हैं तो ज़्यादा क्यूआईबीज की तरफ से नहीं कह सकते, बट एचएनआईज और रिटेलर्स दोनों दोस्तों फर्स्ट लगाना चालू कर देते हैं। आप जरूर कह सकते हैं 1.50 टाइम में तो रिटेल ने तो अच्छा भरा, बट ये बात ध्यान रखिएगा रिटेल का पोर्शन मात्र 10% का है, राइट। तो 250 करोड़ के आसपास का रिटेल का पोर्शन है, तो इतना भी अगर भर जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिटेल आपको पता है आराम से पैसा डाल देता है फर्स्ट डे भी, अगर इशू अच्छा हो। लेकिन सेकंड डे कितना पैसा है, चलिए अब ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स क्यूआईबी पोर्शन करीबन 24% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है ऑन द फर्स्ट डे, सॉरी सेकंड डे। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर करीबन क्यूआईबी ने पैसा थोड़ा बहुत लगाना तो शुरू करा है, बट अभी तक आप देख सकते हैं 68,65,980 शेयर्स अप्लाई किए गए। कितने शेयर्स के लिए ऑफर आ गया था? करीबन आप देख सकते हैं 2,88,38,007 शेयर्स और कुल मिलाकर 186.755 करोड़ के आसपास अभी तक दोस्तों क्यूआईबीज ने इस इशू में पैसा डाला है। इसका मतलब ये है कि देखिए क्यूआईबी का हमको कल रुख किस तरीके का रहेगा वो बहुत तय करेगा इस आईपीओ का अच्छा करना या फिर बुरा करना। अगर दोस्तों कल क्यूआईबी यहाँ पर 40-50 गुना सब्सक्राइब कर देते हैं, इससे ज़्यादा सब्सक्राइब तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है, बट अगर 40 to 50 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है तो आपको कह सकता हूँ ये सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा शानदार मान जाएगा। बट मेरे हिसाब से 40 to 50 टाइम्स अभी इस हिसाब से और जिस तरीके का इशू दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि दोस्तों क्यूआईबी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा डाले। बट अगेन हमारी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो सिंपल है कि क्यूआईबी क्या कर रहे हैं, क्यूआईबी को देखकर पैसा लगाना है। अगर क्यूआईबी पैसा लगा रहे तो ठीक है, अदरवाइज डेफिनेटली अवॉइड हमारे लिए कैंडिडेट हो जाता है। तो कब तक क्यूआईबी पैसा लगाते हैं? देखिए 3 बजे तक देख लीजिएगा, 3 PM तक। अब आपके बैंक के हिसाब से आपको देखना है, अगर आप असबा के थ्रू लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बैंक का कट ऑफ टाइम क्या है। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो बेटर यही है कि क्यूआईबी को देखते रहिएगा सही समय तक, उसके बाद जाकर पैसा लगा दीजिएगा। अगली दोस्तों कैटेगरी आती है एचएनआई की। एचएनआई आज भी पूरी नहीं भर पाई, 73% के आसपास सब्सक्राइब हुई है। मात्र 285 करोड़ रुपीस जो है वो अभी तक एचएनआई की तरफ से आए, जिसमें बिग एचएनआई ने 64%, आप देख सकते हैं 96,12,000 शेयर ऑफर किए गए। 61,72,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। 167 करोड़ रुपीस दोस्तों अभी तक जो है वो बिग एचएनआई कैटेगरी में पैसा जो है वो हमको आता हुआ नजर आया। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 90% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, 117.677 करोड़। 48 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दोस्तों मांगी गई थी और अभी तक कुल मिलाकर 43 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है। ये लगता है कि दोस्तों स्मॉल एचएनआई कल तक तो पूरी भर जाएगी, बट ये है कि उसके आगे कितना जा पाएगी वो देखने वाली बात रहेगी। अगली कैटेगरी दोस्तों आती है रिटेल की, जो 2.5 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुकी है। रिटेल पोर्शन हम कह सकते हैं तब भी ठीक ठाक सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। 670 करोड़ अभी तक दोस्तों रिटेल ने इस इशू में पैसा डाला है। ये कह सकता हूँ जरूर कि रिटेल तब भी अप्लाई कर रहा है। करीबन 96 लाख शेयर यहाँ पर ऑफर किए गए थे और अभी तक 2,46 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। टोटल मिलाकर दोस्तों सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीव हुआ है इस इशू को, वो कुल मिलाकर 79% हुआ है। अब 79% का मतलब यही है कि दोस्तों इशू पास तो हो गया, सेल थ्रू तो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत उसमें नहीं आने वाली है। बट टोटल कितना पैसा आता है वो देखने वाली बात है, बिकॉज वही देखिए डिपेंड करेगा इस इशू को, जैसा मैंने कहा, बढ़िया करेगा या फिर खराब करेगा। अगर आप रिटेल है तो आपको करना क्या चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट। मेरे सबसे देखिए अवॉइड करना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज देखिए कंपनी में उतना दमखम नहीं दिखा, कंपनी के फंडामेंटल भी दोस्तों कोई मजबूत नहीं है, कंपनी का आगे का व्यू भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है।
और जिस वैल्यूएशन पर लेकर आया ऐसे में लगता है कि हाँ इस वैल्यूएशन पे आपको पकड़ लेना चाहिए, बिल्कुल बहुत ऐसी कंपनी है। सबसे ज़्यादा तो देखिए क्योंकि कंपनी लॉस में है तो पहला एक नेगेटिव यही हो जाता है। दूसरी बात ऑफर फॉर सेल भी काफ़ी बड़ा है, ये भी दोस्तों एक नेगेटिव हो जाता है। और तीसरी बात करंट मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वो आईपीओज जिसका सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं या फिर जिसका ग्रे मार्केट आप कह सकते हैं उतना अच्छा नहीं है, वो उतना अच्छा कर भी नहीं लिस्टिंग पर। तो ये भी एक तीसरी चीज़ हो जाती है जो डेफिनेटली दोस्तों इसके अंदर हम कह सकते हैं आ जाती है। तो तीन नेगेटिव्स हमारे सामने जो बड़े बड़े हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या बनाना है हमको, तो देखिए पैसा बनाना है इशू के अंदर। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि देखिए यहाँ पर 70% अभी भी आपको मैं कहूँगा कि अवॉइड वाली पोजीशन है, बट 30% देखिए कुछ भी हो सकता है। और वो डिपेंड किस पर करेगा, हमारे लिए QIB के ऊपर। QIB कितना पैसा लगाएगा वो डिपेंड करेगा दोस्तों इस इशू का बढ़िया करना खराब करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि QIB अगर पैसा नहीं लगाता है तो फिर देखिए इशू कितना बढ़िया कर पाएगा, इसमें सबको डाउट हो जाएगा, राइट। वही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी अगर मैं करता हूँ बात ग्रे मार्केट की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है हमारे लिए, तो देखिए ग्रे मार्केट तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि दूर रहो। 3% पे ग्रे मार्केट आ चुकी है। ग्रे मार्केट 6 रुपये आ गई थी, अभी 9 रुपये हो गई है, 3 रुपये बढ़ी है। ऐसा लगता है दोस्तों कि ग्रे मार्केट बहुत जल्दी गायब हो जाएगी, 0 रुपये हो जाएगी। अगर कल सब्सक्रिप्शन कम आता है तो 100% ज़ीरो हो जाएगी, और फिर यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि ये जो है शेयर डिस्काउंट में लिस्ट हो जाए। तो हमारे लिए बहुत, जैसे मैंने कहा, क्रूशियल पॉइंट है। ज़्यादा बेटर क्या है कि अभी तो दोस्तों यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है, बिकॉज अगर आपने अप्लाई कर दिया तो फिर तो ठीक है, क्योंकि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको पता है कि हाँ कंपनी में किस प्रकार का दमखम है। और मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू जो अप्लाई कर रहे होंगे, मैं ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगा रहे हैं। बट यहाँ पर मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि मैं पैसा देखकर पैसा तभी लगाऊंगा जब देखिए लगेगा कि हाँ पैसा बनने वाला है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सो लेट्स सी टुमारो होता क्या है, कल होता क्या है, कल कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। क्योंकि जो इसकी ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी 70 रुपये पे स्टार्ट हुई थी, 70 रुपये एक दिन भी टिक नहीं पाई, 65 रुपये अगले दिन हुई, देन 53 रुपीज़ हुई, देन 42 रुपीज़ हुई, देन 47 रुपीज़ हुई। यहाँ पर हमको लगा कि हाँ बढ़त दिख रही है, बट फिर उसके बाद देखिए लिस्टिंग होती है इंडिजीन की, और उसके बाद दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो बिल्कुल गिरती गई। और हम कह सकते हैं यहाँ पर लगातार ग्रे मार्केट में गिरावट आती गई। मतलब लिस्टिंग पहले हो गई थी इंडिजीन की, फिर आधार की हुई, फिर बाजार भी देखी नीचे गया। सो ये सब के कारण दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपैक्ट हमको आता हुआ नजर आया, और इसलिए अब 3% पर आ चुकी है। क्योंकि पहले देखिए सिंगल परसेंटेज में आई थी, सिंगल डिजिट परसेंटेज में, और अब सिंगल डिजिट में ग्रे मार्केट आ चुकी है। 9 रुपये हो चुकी है, 18 रुपये तक कल थी डबल डिजिट में, आज तो 10 के भी नीचे लुढ़क गई है। तो ये बात साफ दिखता है कि देखिए इस इशू के अंदर उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है और उतना अच्छा पैसा बनने की उम्मीद भी नहीं है। सो यही बात है। बाकी हाँ, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली आपको पता है, मैं यही कहूँगा, देखिए मेरा जो व्यू है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। मेरा व्यू आपको आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि सही हो सकता है कि देखिए गलत भी हो सकता है मेरा व्यू। तो बिल्कुल अपना जो डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ले। बट जो मेरा व्यू है वो आपको मैंने अपना क्लियर कर दिया है। मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, ये आपको मैं साफ बता देता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, इसमें अप्लाई नहीं किया है, ये आपको मैं साफ बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। कि आप लोग भी अपना व्यू बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये इशू बढ़िया करेगा या फिर कोई दम नहीं है इस इशू के अंदर, बताएगा आप लोग आपका व्यू कमेंट सेक्शन में। अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो किस बेसिस पे अप्लाई किया है ये भी साथ में बताइएगा, ताकि हमारे को भी और नॉलेज मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।